हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। जो रीडिंग होगी ये होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, देखेंगे कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं। मे बी कोई गिफ्ट मेन पर्सन कोई है तो देखते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त मैसेजेज होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओहो हो, पहले ही आने लग गया मतलब मैच्योर मैन। तो अब मैच्योरिटी आने लगी है मे बी। तो चलिए पहले अब हम कनेक्ट करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, आप मैरिड होंगे जिससे डील करेंगे वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड, एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो, दोनों भी हो सकते हैं ऐसे। एंड ऑन ऑफ सिचुएशन हो तब भी देख सकते हैं ये रीडिंग। नो कांटेक्ट हो तब भी देख सकते हैं, कांटेक्ट में हो तब भी देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति रीडिंग को देख सकता है। तो देखेंगे। क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि ये जेंडर की नहीं है, ये एनर्जी की रीडिंग होती है। ठीक है। और ये सारे जोडिएक साइन वाले भी देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ एनर्जी को देखते हैं हम। तो आइए देखेंगे। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस जो होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, किन से भी करें जहां आप कंफर्ट है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स है डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव जो है, जो भी यहाँ तक आए हैं रीडिंग को देखने के लिए, जिनके बारे में सोच रहे हैं, बताइए कि उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ फीलिंग्स है। ऑरेकल से चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए, क्या कुछ है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप। उनको याद करते रहिए, उनको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उनके जिस तरह से भी आप कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। लवर्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, पिछले जन्म का कुछ लेन देन, हिसाब किताब आप लोगों का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जो लोग भी जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, सोच के रीडिंग तक आए हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी बताइए व्यूवर्स के लिए क्या है। डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव जो भी हैं उनके लिए क्या है। व्यूवर्स जो भी हैं यहाँ के बताएं। तो कोई पर्सन थे जो मास्क में थे, अनमास्क हो चुके हैं बस। और कौन सा था ये? ओके ओके। अभी और देखेंगे, डोंट वरी। लगेगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बताएं उस पर्सन की एनर्जी जो भी। चलिए भाई, ठीक है, ओके। मैच्योर मैन। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में मुझे ये था कि मैं इसको लूँ, लेकिन ली नहीं। आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन ये आ चुका। ठीक है। और देखते हैं क्या है। ओके ओके। पाथवे, ओके। और बताएं, और बताएं। और बताएं। ओह, क्या बात है। अब देख ली हो तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ निकल के आ रहा है। नंबर की बात करें तो 8, 29, 24, 6, 37, 28, 35, 11, 2 एंड 32।
एंड 38। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आप बहुत वर्कोहॉलिक रहे होंगे और आपसे जो भी आपके पर्सन है मे बी वर्किंग प्लेस पे आप लोग मिले होंगे या वर्किंग। देखते हैं इसको, एक काम करेंगे कि हम टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे आज, ठीक है। आज बिल्कुल डिफरेंट मोड पे रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मोड से करेंगे जैसे परमात्मा को इच्छा होगी। तो यहाँ जो है फॉल्स पर्सन, क्लैरिफाइड फॉल्स पर्सन यहाँ क्यों आया है, फॉल्स पर्सन यहाँ पे क्यों आया है। तो जो भी आपके पर्सन थे ये आपसे झूठ बोल के आपसे ओरिजिनलिटी मतलब जो इनका रियलिटी मास्क जो था उससे आपके रिलेशन में आप नहीं आए, कोई चीज़ हिडन रखे हुए थे और हिडन रख के आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू हुआ है। और अगर आप इनके वर्कोहॉलिक क्षेत्र पे हैं, वर्किंग प्लेस पे हैं, तो आपसे बहुत ज़्यादा इन्होंने काम करवाया है और आपके डिग्री से बहुत नीचे लेवल पे जाके इन्होंने आपसे काम करवाया है। कुछ हिडन थी इनके पास में जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये आपके अगेंस्ट लोगों को करते रहे हैं। तो कुछ पास्ट लाइफ रिलेशन होगा, तो कुछ हैवी कार्मिक को में भी आपने फंस गए, हैवी कार्मिक के बीच में फंस गए हैं। और ये 4-5 लोगों का ग्रुप था। यहाँ पे इम्प्रिजमेंट क्यों आया है प्लीज बताएं, यहाँ पे क्यों आया है। ओके जस्टिस, थैंक यू। देख लेते हैं हाँ थीप रिवर्स में क्यों आया है, क्यों थीप रिवर्स में क्यों आया। ये आया था फर्स्ट द एम्प्रेस, ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये तो हम रख लेंगे, एक ही कार्ड देखेंगे। एंड मैच्योर वुमेन क्यों है यहाँ पे, ओके ओके बड़ा मस्त कार्ड आ रहे हैं, देखेंगे है ना। पॉवर्टी यहाँ पे क्यों है, पॉवर्टी यहाँ पे क्यों है बताएं, पॉवर्टी क्यों है। देख तो मैंने सिद्धि पकड़ी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक्सपेक्टेशन क्यों है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन, दो बताएंगे। इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंटरेस्टिंग। पाथवे क्यों है यहाँ पे, अरे बाबा पाथवे, दो सडन वेल्थ क्यों है यहाँ पे, सडन वेल्थ क्यों है, ओके। द एम्परर, ओके। मेन फीमेल क्यों आया है यहाँ पे, ओके। ये कार्ड तो सिद्धि है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। despair, clarified, despair, devil and hierophant both are okay, ठीक है, नो प्रॉब्लम है तो ले लेंगे, ठीक है, तो ले लेंगे, ठीक है। तो जो कोई पर्सन थे जो घोस्टेड थे, ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देखने के लिए आए हैं जो इमोशनली डिटैच हो गए हैं। इमोशनली जो है आप लोग एक ही लाइन पे एक ही जैसे नहीं है अभी आप पहले थे। क्यों डिटैच हुए, इनको लगा कि इन्होंने बहुत कुछ झूठ बोले थे, आपको अंधेरे में रखे थे, कहीं पे भी रखे थे, आपको कैदी बना के रखे थे, ठीक है। ये कैदी किसी भी तरह से हो सकता है। यहाँ पे भी है इम्प्रिजमेंट, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड्स से आप देख सकते हैं किस तरह से कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है आपके ऊपर में। इन्होंने किए थे और करके रखे थे और आप जो है 24/7 इनके बारे में सोचते रहो, चलते रहो। एक कार्मिक, हैवी कार्मिक को आपने फेस किए हैं और आपके अगेंस्ट लोगों को ये करते थे ताकि आपका एनर्जी ड्रेन कर सके, आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़े। और आप जो है जब भी आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप इनके पास आएँ। द फूल
कहीं से भी अगर आप माइनस में आपको रखते थे, हमेशा नेगेटिविटी में रखते थे, माइनस में रखते थे, बांध के रखते थे, जकड़ के रखते थे, बहुत बड़े मैनिपुलेटर थे, बहुत झूठ बोलते थे, और जो इतना झूठ बोले हैं कि मतलब A to Z जो भी आपका था झूठ के बिहाफ पे था, क्योंकि पहला कार्ड ही यहाँ पे आया फॉल्स पर्सन, तो राइट पर्सन नहीं थी। और लास्ट में जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है तो क्या आया है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ठीक है। और क्यों आया है, क्योंकि ये चाहते थे आप उनके पीछे 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 जाते रहो और कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। यहाँ क्यों आया है टोल एंड लेबर, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है इस पर्सन ने आपसे, बहुत ही है, आपने ऐसा काम किया है जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप जितने क्वालिफाइड थे, जिस हिसाब से थे, आप कुछ अच्छा डिजर्व करते थे, लेकिन आप जो है वहाँ से बहुत नीचे लेवल पे जाके काम किए, बहुत नीचे लेवल पे आपको रखे थे, और कहीं पे भी ये कैद करके रखे थे आपको। मे भी अभी भी कैद होंगे आप ऐसे जगह पे जहाँ पे ये सोच रहे हैं, इनकी सोच था, जो भी था, आपको जस्टिस मिला है, न्याय मिला, जस्टिस मिला, क्योंकि ये करते 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 कब तक चलेगा। तो ये इनका एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता था कि आप हमेशा इनके ऊपर ही उम्मीद लगा के रखें, सुबह से शाम तक इनके लिए सोचें, इनके ही यादों में रहें, इनके ही घेरे में रहें, जब कभी भी सोचें, इनसे बाहर कभी भी आप कुछ ना सोच पाए और इनके कैद से कभी निकल ना पाए। तो आप इनके लाइफ में कैदी के समान थे, ठीक है, बिल्कुल कैदी के समान थे। आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कि आपके हाथ वगैरह की हालत देखो क्या करके रखे थे इन्होंने, कि मतलब इतना बुरा करके रखे थे, इतना बुरा कि बस पूछो ही मत यहाँ। और आपको बिल्कुल भी ये इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। बट हो सकता है बहुत लोगों का 29 ईयर्स का रिलेशन हो, पता नहीं क्यों आ रहा है 8 ईयर्स, 24 ईयर्स, 6 ईयर्स, 37, 38, 32, 8 ईयर्स भी हो सकता है, एंड 2 ईयर्स, 11 ईयर्स, एंड 35 ईयर्स, 28 ईयर्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप रहे हैं, ठीक है। 2 ईयर्स भी है यहाँ पे, और मे बी यहाँ पे कुछ ये इसको आप मंथ में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 मंथ्स के लिए काउंट नहीं होगा, मतलब बिफोर, मतलब 8 मंथ से ऊपर ही आप काउंट करें। अगर काउंट करना है तो 8 मंथ से ऊपर के रिलेशन को आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी जो है काफी पागल हो रहे हैं आपके लिए, डेस्पेयर है, बंधक बना के रखे थे, आप वहां से निकल रहे हैं, जस्टिस आ चुका है, दी एम्प्रेस। आप जो भी चीजें यहाँ कैद में थे, जो भी चीजें आपने, जस्टिस आने से क्या हुआ है, न्यू अपॉर्चुनिटी आई, न्यू अपॉर्चुनिटी से क्या हुई, आपको रास्ता मिला, कोई एक रास्ता। आप जो इनके यादों में, बातों में, चीजों में खोए रहते थे, जहां आप कैदी बना के रखे थे, आपको जैसे जस्टिस मिला, आप सबसे पहले इनके कैद से आपको बाहर निकाला गया, आपको सोच को आज़ाद किया गया, आपको इनकी सच्चाई दिखाई गई, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको समझ में आया कि आपका ग्रोथ, आपका कैरियर, आपकी चीज़ें कहाँ थी, क्यों बांधी गई थी, क्यों आप कर क्यों नहीं पाए, क्यों निकल क्यों नहीं पाए, क्यों आपका उन्नति तरक्की क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे बंधा था। अब जब यहाँ से खुलने से, जस्टिस आने से, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ गए और आपका न्यू बिगिनिंग हो रहा है। कहीं भी आपका न्यू बिगिनिंग अच्छी एनर्जी में आप जो है शिफ्ट कर रहे हैं। कब, जब आपके पर्सन का फॉल मास्क जो है उतर चुका है, उनका चेहरा सामने आ चुका है, उनकी एनर्जी सामने आ चुकी है, और अब जो है आप एम्प्रेस, जो आपने कठिनाई देखी है, झेली है, जो भी आपके साथ इन्होंने गलत किए थे, चोरी चमारी बेईमानी जो भी किए थे, झूठ था, थर्ड पार्टी था, बहुत, यहाँ भी झूठ, यहाँ भी झूठ, यहाँ भी झूठ, बहुत ही मक्कारी पंथी से किए हैं। बट जो है अब जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इनको चोरी पकड़ी गई है, और आप जो है अपनी जगह पे आ गए। आप रोए नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं किए, आप उनके पीछे नहीं भाग के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं किए। अब जो ये एम्परर है एंड दी एम्प्रेस काउंटर पार्ट हो सकते हैं, एम्प्रेस एंड एम्परर। अब इस पर्सन की जो है, आप एक क्या बोले, पैसे का आप चाबी थे, तिजोरी थे आप इनका, ठीक है। जैसे आपका इनके साथ हटी है तो ऐसा लगता है, बहुत गंदे शब्द आ रहे हैं लेकिन बोलूंगे नहीं, सडन वेल्थ का इनको कोई एक्सपेक्टेशन था, है, आ रहा है। चलो इसको एक और कार्ड से क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या है सडन वेल्थ एंड एम्प्रेस की एनर्जी क्या है। चलो आओ देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे क्लैरिफाई। तो सडन वेल्थ एंड द एम्परर, क्लैरिफाइड प्लीज, प्लीज क्लैरिफाइड। द हर्मिट। तो इन्होंने कुछ आपके ऊपर, आप इनके लकी चार्म थे,
आप जो थे, इनके लकी चार्म थे, आप थे, तो इनके पास वो सब कुछ था जो इनको चाहिए था, सब कुछ। इन्होंने सिर्फ घमंड में आके आपको कैद करने के चक्कर में, आपको नीचे दिखाने के चक्कर में, कंपटीशन में, कि आप आगे ना निकल जाओ, और आप आगे निकल गए, छोड़ दिए इनको, आप आगे निकल गए। आप जो है ये हर्मिट के मोड में आ गए हैं। इनका अहंकार, इनका जो डेविल नेचर, ऑब्सेशन नेचर, डेस्पेयर जो है खत्म हो गया पर्सन। देखिए खत्म, मतलब जो इस वक्त जो है, मतलब अपने जो गंदी वाली हरकतें थी, जो गंदी वाली ऑब्सेशन था, जो गंदा वाला एक इंटीमेसी वगैरह की बहुत ज्यादा यहाँ पे एक वो आ रहा है, उतने की रिलेशन आपकी होती थी। और जो था, आपको बहुत ही बच्चा समझते थे, ये अनाड़ी बच्चा, और इनको लगता था जैसे हाँकेंगे, और आप इनके बातों पे बहुत विश्वास किए हैं। आप इनके बातों पे, खोखली बातों को आप सच्चा मान के इनके ग्रिप में आए हैं। आपने एक जर्नी कंप्लीट की। आप ये मत सोचिए कि आप कितना धोखा खाएं, कितना जो भी किए, क्यों किए, कैसे किए। आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आपकी शिकायतें बहुत कम हो चुकी हैं। अब आप खुले हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि दिस सन आपके लाइफ में शुरुआत हो चुकी है। परमात्मा का एक रोशनी आ चुका है, एक मैच्योरिटी आ चुकी है, ठीक ठाक मैच्योरिटी आ चुकी है, नॉलेजेबल हो गए हैं, ज्ञान आ चुका है आपको। तो यहाँ पे दिशन नहीं है, दिशन के साथ मैच्योर वुमेन है। तो जो लोग भी रो रहे थे, फेमिनाइन एनर्जी में थे, रो रही थी, रो रहे थे, जो भी लोग थे यहाँ पे, आप जो है यहाँ से निकल गए। तो आपके पर्सन ने कुछ हिडन एनर्जी रखी थी। पॉवर्टी मतलब जो कुछ चीजें थी, एक तो इनको गरीबी से बहुत डर लगता है, पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी। इन्होंने अपने चाइल्डहुड एज में, बचपने में बहुत गरीबी देखी है, बहुत चीजों को तरसे हैं। मे बी आप उनको अच्छे टकरा गए हो, है ना, अच्छे पैसे वाले टकरा गए हो। आपके पैसा, आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, सब कुछ आपको किसी भी तरह से फंसा के शादी किए हो, कमिटमेंट पे आए हो, या शादी की कमिटमेंट दिए हो, जिस भी तरह से था, या मैरिड थे, झूठ बोले, जो भी किए, यहाँ पे फॉल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फॉल्स है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी की वजह से जो है इनको हमेशा डर लगता था, और इनकी वीकनेस कोई था जो जानता है, जानती है, किसी के साथ मिले थे। इनको लगता था कि आप अगर छूट गए तो आप इनके मतलब क्या है, तिजोरी हैं, ठीक है, आपसे कितना भी पैसे निकलवा सकते हैं, कितना भी यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। बहुत सारे ग्रिप्स आ रहे, कुछ लोग पैसे वाले होंगे, और कोई गरीब लोग आपको फंसाए होंगे और अमीर बन गए होंगे। कुछ लोगों का था कि आप किस्मत के बहुत धनी हैं, और आपको फंसा के रखे थे, क्योंकि आप एक लकी चार्म है। जिनके लाइफ में जाते हैं उनका लेडी मतलब उनका लक बोले, लेडी लक बोले, या मेन लक बोले, वुमेन लक बोले, जो भी है, आप एक लकी चार्म थे। तो इनकी जो बदनसीबी थी, फूटी किस्मत जो थी, जो जाग चुकी थी आपके उनके लाइफ में जाने से। एक खुशियां, एक सुख शांति, एक समृद्धि, एक उन्नति, तरक्की आपको पकड़ के कैद करके रखना चाहे हैं। बहुत सारी चीजें थी जो छुपाए हैं थर्ड पार्टी। यहाँ 3 लोगों का यहाँ पे तिकड़ी नजर आ रहा है, यहाँ भी तिकड़ी, यहाँ भी तिकड़ी। तो 3 लोगों का कुछ है, इन लोगों का जो 3 लोग इसमें शामिल थे। आप जो है यहाँ से निकलते हुए आप नजर आ रहे हैं, और जो है आपने जब जान गए तो आप इनके लाइफ से जो है निकल चुके हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, आप इनको मौका नहीं दे रहे हैं आने के लिए, क्योंकि आप मतलब इमोशन से, चीजों से विड्रॉ कर लिए, जान लिए कि इनके पास रहो तो अपनी ऐसी की तैसी करवाते रहो। इनकी नेगेटिविटी से, इनकी नेगेटिव एनर्जी से आप निकल चुके हैं। आपको लग गया कि ये ऊंची दुकान, फीकी पकवान, ये बहुत मतलब उस टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत तंत्रा मंत्रा करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। सूट बूट बेशक पहनते होंगे, पहनती होंगी, अच्छे कपड़े अच्छे, लेकिन जो इनका नेचर है अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदा है। और किसी भी चीज को पाने की ठान ले तो ये रॉन्ग वे पे जाते हैं, करते हैं, करवाते हैं। इस वक्त जो है इस पर्सन की हालत जो है काफी ढीली हो चुकी है, ठीक है। अभी देखेंगे कि और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त। सोच में क्या है, किंग ऑफ कप्स, आप निकल चुके हैं इनके लाइफ से, बिल्कुल आप इनके लाइफ से निकल चुके हैं। अब आप इनके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। तो इनको बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि भाई कैसे ना कैसे आपको पकड़ा जाए, कैसे ना कैसे आपको कैद में रखा जाए, कैसे ना कैसे आपको लाया जाए। बिकॉज आप जो है इनके किस्मत के तारे हैं। इनके आप जब इनकी लाइफ में रहते हैं ना, तो इनकी जो बहुत ज़्यादा एक आप लोग एक उस पे हैं, जर्नी पे हैं, पाथवे, रास्ता दिखाने आप इनको आए हैं।
आप इनके लाइफ में वो पर्सन है जो इनको की बहुत ही अच्छा से सबक सिखा रहे हैं, सबक सिखाने के लिए आए थे। सो यू डोंट वरी, आप एक जर्नी में थे, एक पाथवे में थे और एक रास्ते में चले हैं। अभी फिर से मैं इसको देखूंगी क्योंकि इतने कार्ड निकल गए हैं ना, फिर ये कार्ड रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पे इसको साइड में कर देते हैं और देखेंगे कि अभी इस वक्त करेंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में क्या कुछ सोच रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपको रीडिंग आई होगी तो आगे भी रीडिंग जो है आपको मैच करेगी और देखेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या कुछ करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन का, जो भी है इस वक्त, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी सिनारियो था, अभी क्या है। तो अभी क्या है यहाँ पे यार बहुत तेज, बहुत प्यार कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है और आपको पाने के लिए काफ़ी पागल आप देख लिए हैं सोशल मीडिया पे, कहीं भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जहाँ से आपकी खबर मिले वहाँ से खबरी लगा चुके हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स काउंटर पार्ट होंगे एम्परर एंड एम्प्रेस था, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स जो बिल्कुल यहाँ पे काउंटर पार्ट है, वहाँ भी नजरें चुराते हुए, भागते हुए आप नहीं दे रहे थे, यहाँ भी अपना कप, अपनी फीलिंग्स इनके साथ आप शेयर नहीं कर रहे। देखिए दोबारा से भी देख रहे हैं तो वही सिनेरियो है, वही स्टोरी है, वही चीजें चल रही है, ठीक है। तो क्या कुछ इनका ये थॉट है, उनका फीलिंग्स क्या कुछ है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। देखिए लड़ाई झगड़ा अभी भी इनके, आपका और इनका कुछ तो फाइटिंग हुआ है और इनके एक लोगों के साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ ग्रुप में हुआ है, कहीं ना कहीं ग्रुप में हुआ है। मे बी वर्किंग प्लेस पे हो, मनी के लिए हो, कैरियर के लिए हो, कुछ जो झगड़ा हुआ है वो सिनारियो है, मनी से रिलेटेड है यहाँ पे और कैरियर से रिलेटेड हो सकता है। मे बी आप कैरियर ओरिएंटेड हो, उनको कैरियर आपका नहीं पसंद क्योंकि आपको बांध के जकड़ के रखना चाहते थे, काफ़ी ओल्ड ख्यालात के होंगे, बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है, करते कुछ है, कुछ ऐसे पर्सन के हाथ आप लग गए हैं। तो अभी देखेंगे कि और क्या कुछ चल रहा है। देखिए तो आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी, आपकी कैरियर इनको नहीं पसंद है, बिल्कुल कैरियर नहीं पसंद है, वहाँ भी नहीं पसंद था, यहाँ भी, वहाँ भी कैद करके रखे थे आपको, यहाँ पे भी नहीं पसंद है आपका कैरियर। 3 ऑफ सोर्ड्स, रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और आप क्यों कैरियर बना रहे हो, क्यों जा रहे हो, काम क्यों कर रहे हो, क्यों आपके इनके हिसाब से नहीं चल रहे, उनके कंट्रोल में क्यों नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम आपको पैसे दे सकते हैं, बट आपने इनका पैसा, इनका जॉब, इनका कैरियर, अगर आप इनके अंडर में थे, काम करते थे तो आप उनसे जो है डिटैच हो गए हैं। मनी से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका था, कनेक्शन था, तो अब आप डिटैच हो गए हैं, अपना सेल्फ डिपेंडेंट काम कर रहे हैं। बहुत हार्ट ब्रेक है, अगर किसी भी तरह का आपको भ्रम में, जाल में कहीं भी रखना चाहते थे तो इस वक्त इनकी हालत जो है पस्त हो चुकी है। एंड अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप कैरियर के साथ, आप काम के क्षेत्र में मिले हो, काम की जगह पे मिले हो और इस वक्त जो है आपके साथ ये और क्या करना चाहते हैं बताएं। क्या 10 ऑफ पेंटिकल्स किस सिलसिले में है, क्या है बताएं, जरा क्लेरिफाई करें 10 ऑफ पेंटिकल्स को। ओ गॉड, 10 ऑफ कप्स, आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप कैरियर ओरिएंटेड, आप अपने फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए काम करना चाहते थे, पहले शायद में भी काम नहीं किए, फैमिली होगी, बच्चे छोटे होंगे तो आपने नहीं किए, बट आप जो है, आपको जितना प्यारा फैमिली है उतना ही प्यारा कैरियर है आपके लिए, ठीक है। दोनों को आप इक्वलाइजेशन में रखते हैं, आपको चांस मिला है, आप काम कर रहे हैं, नए आपने कुछ ऐसा रिस्क लिए हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ लिए हैं जो अनएक्सपेक्टेड था आपके पर्सन के लिए, कि आप कुछ ट्रेनिंग लिए, कुछ पढ़ाई किए, कुछ ऐसा जो टाइम जो है आपने खुद पे दिया। किस पे दिया? खुद पे दिया। जो आप दिए हैं आपको मिल रहा है। जब आप मिल रहा है तो अब आपके पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे कमिटमेंट देना चाहेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं, आप काम के सिलसिले में किससे मिलते हैं, कहाँ जा सकते टाइप के व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी में थे और थर्ड पार्टी में रहने से आप ऑफिस में कब जा रहे हैं, ऑफिस से कब निकल रहे हैं, ऑफिस में किसके साथ बात कर रहे हैं, घर में कौन आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ कब मिल रहे हैं, टाइमिंग क्या है यहाँ पे। और ऑफिस में भी अगर जहाँ वर्क प्लेस हो या घर हो वहाँ भी आपके ऊपर मतलब खुफिया बिठा बैठे हैं। खुफिया जान रहे हैं, सीबीआई हो गया, जासूस लगा रखे, किसी भी तरह का जासूस आपके लिए ये काम करवा रहे हैं। तो हम बात करें यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है। तो आप जब किसी से भी बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके लिए ये अभी भी चीटिंग कर रहे हैं, ताकि आपकी लड़ाई झगड़ा सबके साथ हो, फिर से आप उसी पेन में चले जाओ, उसी जगह चले जाओ। अगर तो आपने इनके ऑफर को रिजेक्ट किया है, ठुकरा दिए हैं, तो इनको और भी ज़्यादा मिर्ची लग गई है, और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और इनको लग रहा है कि अगर आपने इनके एक्सपेक्टेशन को ठुकराया है, इनको ना बोले हैं, यहाँ भी ना बोले हैं, यहाँ भी ना बोले हैं। बहुत लोगों ने 2-2 पर्सन को ना बोल दिए हैं। कितने लोगों को रेजोनेट किया बताएंगे आप लोग? तो यहाँ पे आ रहा है, बहुत तेजी से आना चाहते हैं, बहुत ही तेजी से आपके पर्सन जो है आपके तरफ आना चाहते हैं, और आपके ऊपर नज़रें बिठा के रखे हैं। आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र है। आप घर से कब निकलते हो, ऑफिस कब जाते हो, सीधी ऑफिस जाते हो या किसी और से मिलते हो, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, जो 0 से शुरू करना चाह रहे हैं आप, इनको ना कैसे बोल दिए। इनको तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे, इमेज पे, इनके तो मतलब काफ़ी जो है इमेज कॉन्शियस है, तो इनको इस वक्त लग चुका है टावर। लड़ाई झगड़ा आप लोगों का ज़बरदस्त हुआ है, उसको जो है ये भुलाना चाहते हैं। ये आप फिर से जो है चीज़ों को भुला के सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ये लड़ाई झगड़ा जो आपको करके कहीं भी थर्ड पार्टी में गए थे, तो इस वक्त लगता है वहाँ थर्ड पार्टी भी इनको अच्छा खासा जो है चूना लगा चुकी है। थर्ड पार्टी जो है इनको चूना लगा चुकी है, बिल्कुल लगा चुकी है। देखिए, द टेम्परेंस आया है एंड द हैंगमैन। तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा जो है इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। जो भी चीज़ें आपने इनकी पकड़ी है, जो भी जासूसी आपने, इनको लगता है आपने इनके ऊपर जासूसी की है, और चीज़ें को आप इनको पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखिए, आपने इनकी लब लेना पड़ेगा मुझे। तो आपने इनकी जासूसी किए हैं। आप अपने आप को, जो भी आपको मुसीबत दिए थे, प्रॉब्लम दिए थे, टावर आपके लाइफ में लाए थे, आप हीलिंग करके वहाँ से निकल गए। ये सोचे थे आप लटके रहेंगे, अटके रहेंगे, फिर से जो है आप इनसे हेल्प मांगेंगे, लेकिन आप इनसे हेल्प नहीं मांगे, आप निकल गए हैं। अब इनको लगता है कि आप तो इनको धोखा दे रहे हो, और इनको धोखा कहीं और से भी मिला है। तो इस वक्त इनको लग रहा है कि उस वक्त आप इनको छोड़ के चले गए जिस वक्त इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसा हुआ है, आपको उस समय पे छोड़ के चले गए, तो उसका अफसोस है। और इनको लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया था, जस्ट सेम थिंग आपने वो चीज़ जो है रिपीट कर दिए हैं। कितने लोगों को रेजोनेट किया, जरूर लिखा करें आप लोग। तो यहाँ पे और बताएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये इनको धोखा, 10 ऑफ सोर्स पहले देखेंगे, टेम्परेंस क्लेरिफाइड। तो इनको लगा था आप इनके पास आएंगे रियूनियन के लिए, फिर से आएंगे, मनाएंगे, करेंगे, साथ में काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, जैसे भी थे इनके हाथ में आएंगे, बट वो आया नहीं, हैंगमैन हो गए। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ट्स। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, बराबर का लेन देन नहीं हुआ। ये कौन सा कार्ड है जो घूम के आ रहा है? माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको इनकी माफ़ी चाहिए नहीं। आपको पता चल गया आपके लाइफ में जो भी हेरा फेरी हुआ था, जो भी घटनाएं घटी थी, इनकी वजह से घटी थी, इसीलिए आपको इनका माफ़ी नहीं चाहिए। आप निकल चुके हैं, आपके लाइफ में इन्होंने बहुत कबाड़ा किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हो सकते हैं, एंड काफ़ी इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे आपका प्यार को पाने के लिए, अभी भी बना रहे हैं, बट ये रिवर्स में सारे जा रहे हैं, ये वर्क नहीं कर रहे हैं। ना इनका सॉरी चलेगा, इनका सॉरी आपके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप वो सब चीज़ अब आप इमोशनल फूल नहीं है, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो आप निकल के जा रहे हैं, और इनका जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये किए हुए हैं, कुछ भी है, इनका पावर आपके लिए मैटर नहीं करता। आप इनको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, मायूस थे, उदास थे, जो भी थे, अब इस एनर्जी में ये पर्सन आ चुके हैं। ठीक है, तो इनकी हिडन फीलिंग्स देखेंगे कि इनकी छुपी हुई भावना आपके लिए क्या है, छुपी हुई भावना आपके लिए क्या कुछ है, हिडन फीलिंग्स इनकी आपकी तरफ क्या कुछ है।
तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं कि जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी छुपी हुई भावना, जिनके लिए भी देख रहे हैं ये, इनकी छुपी हुई भावना, दबी हुई भावना, अंदर से जो भावना जो उनकी है, ट्रू फीलिंग्स जो है, हिडन ट्रू फीलिंग्स, इनकी क्या कुछ चल रही है, क्या कुछ चल रही है, इतना तो पकड़े। देखिए, अगर कुल मिला के ये कह दें आपको, तो सिनारियो ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जाल में फंसाया और यूज किए, और जब आप समझ गए कि ये बंदा, ये बंदी मेरे लिए सही नहीं है, आपको ऐसे पकड़ के रखे कि आप किसी से मिलो जुलो नहीं, क्योंकि उनको उनके बारे में सबको पता था, आपको पता नहीं था। तो बहुत ज़्यादा जो आपको मिलने जुलने नहीं दिए, अपने जो करीबी लोग थे सबसे काट के रख दिए थे, जैसे उनके मान लो फ्रेंड्स हो, उनके फैमिली हो, सबसे लड़ाई झगड़ा करवा के जो आपको अलग कर दिए थे, ताकि कभी गलती से भी उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, जो भी थे, जो भी दोस्त थे, कोई भी उनके टॉक्सिक नेचर के बारे में आपको ना बता दें। तो आपको बिल्कुल ही कैद करके रखे थे, फिर भी सच्चाई तो सच्चाई है, जस्टिस आया और सच्चाई आपको पता चली, आप निकले हैं। उन्होंने सोचा था आप निकल नहीं पाओगे, लेकिन कहते हैं ना, जब परमात्मा साथ हो और जब वो निकालने वाले हो तो नीचे वाला क्या ही कर लेगा। निकल गए आप, निकलने के बाद में फिर से आपको पकड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस, इनको ये आपको खुशी देने के लायक तो है नहीं, इतना ऐसे व्यक्ति क्या ही देंगे, जो मेंटल शिक टाइप के व्यक्ति नजर आ रहे हैं। बट नेवर वांटेड टू हर्ट यू, तो नहीं चाहते थे आपको हर्ट करे, कैद करके रखे हैं, इतनी बुरी तरह से हाथ हो गया है, खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है, आपने देखा था ना किस तरह से था, ये देखो क्या है ये, इतनी बुरी तरीके से, और कहते हैं हर्ट करके नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ इतना माइंड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी है, फिर भी मतलब एक क्या कहें ऐसे लोगों को, अब इनको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये जो हालत इनकी हुई है ना, लास्ट कार्ड बहुत मैटर करता है, फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड, तो ये फॉल्स और ये बहुत मैटर कर रहा है। तो अब जो इनकी हालत हुई है ना, अभी क्या ही बोले, ये कि जैसे आपकी हालत करके रखे थे ना, ऐसे लग रहा है सेम कंडीशन में ये महाशय महाशया जो भी है सफ़र कर रहे हैं, कर रही है, ठीक है। रिवर्स, लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, नाउ दिस रिलेशनशिप इज गोइंग इज गेटिंग बॉर्डम, तो ये रिवर्स में आया है। तो ऐसा सोचते थे ये कि मतलब आपको कैद करके कुछ करके कहीं और जाएंगे, मस्तीखोरी करेंगे, थर्ड पार्टी थी, छुपी हुई चीज़ें थी, हिडन चीज़ें थी, छुपा के बहुत सारी चीज़ें रखे थे, आपको यहाँ पे ये करके कैद करके निकल लेते थे। अब वो सारे नाटक नौटंकी ड्रामा खत्म हो गया, क्योंकि आप निकल गए हैं। तो अब इनको असली चेहरा इनका सामने आ गया है, तो अब क्या ही करेंगे ये, इनको रियलाइजेशन, तगड़ा वाला रियलाइजेशन हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, तगड़ा रियलाइजेशन हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, तगड़ा, बहुत तगड़ा, डेस्पेयर, बहुत तगड़ा इनको रियलाइजेशन जो है हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हो रहा है। आई नेवर गिव यू रिस्पेक्ट, देखिए आपको काम बहुत बिलो ऑफ द बेल्ट जाके आपसे काम करवाए हैं, जो भी आप एक्सपेक्ट करते थे बहुत नीचे, ढंग से खाना नहीं, कपड़ा नहीं, अगर तो इनके रिलेशन में, इनके कस्टडी में थे, तो आपका वो हाल किए हैं कि आपको तिल तिल मारे हैं ये। आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक। तो इनका एक बहसीपन, एक क्या बोले, एक पागल आदमी से आपका पाला पड़ गया था, ठीक है। ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, पागल कहेंगे, मेंटल जो है शिक एक मतलब जो थे, अब उनका चेहरा ऐसा उतरा है, ऐसी इनकी पोल पट्टी खुली है कि इनकी औकात नहीं रह गई है कि आपके पास में आए और कुछ करें, क्योंकि पता है कि अब जो बात जो है टक्कर की हो गई है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन भी हो गई है कि मैं निकलूंगी ही निकलूंगी, इनको लग रहा है पकड़ के रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। कितने लोगों को हुआ आप बताना, इनके नाक पे, इनके इज्जत पे लग रहा है कि बन आई है, इनकी ऐसी की तैसी कम्युनिटी वगैरह में इनकी बैंड बज रही है, कम्युनिटी वगैरह में, समाज में, परिवार में, कोर्ट कचहरी के भी जो भी पावर पोस्ट पोजीशन था उनके, और बच्चों के साथ, बच्चों के सामने भी इनकी जो रियलिटी है आ चुकी है। हो सकता है 18 ईयर्स के आपके बच्चे हो या 18+ हो, ठीक है। कौन सा कार्ड आ रहा था, चलो देखेंगे। और बताएं यूनिवर्स, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो क्यों आ रहे हो भाई, बार बार आना चाहते हैं, आप मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, क्योंकि आप जो है उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हो, आप पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप निकल के जा रहे हो उनके लाइफ से, तो नहीं आएंगे।
लेट्स मेक द रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आएंगे भी नहीं और चलो इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रीयूनियन और रिकंसिलेशन ये चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप सारे प्यार को, सारे चीज को उल्टा कर दिए हो। जब से टावर, हार्ट ब्रेक, ये सब चीजें जो आपको दिए थे, सब चीज आपको ओवरऑल आपने ऐसा डिसीजन लिया है कि मतलब नहीं चाहिए। तो ये चाह रहे हैं कि लास्ट में कि चलो बनाते हैं, करते हैं, क्योंकि उनको पता है वन साइडेड कुछ नहीं होगा, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। आप जब इनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, इनका मास्क उतर चुका है, सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, पोल पट्टी खुल गई है, तो अब क्या ही करेंगे ये, ठीक है। तो और देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे। आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थॉट्स। अभी मैं क्या बोल रही थी, क्या बोली इससे पहले, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, मेंटल शिक बोली मैंने आपको, टॉक्सिक पर्सन बोली, वही है। देखिए, आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थॉट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। तो यहाँ आएंगे भी नहीं और यहाँ आना भी चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप मना कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस पर्सन को अपनी और एनर्जी दें, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जैसे भी रहना पड़े, बट इस पर्सन के साथ आप रहने को तैयार नहीं है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, कार्मा था, जो भी था, जैसा भी रिलेशन था, आपने एक चैनल इनके साथ एक पूरा आपने कंप्लीट किया है यहाँ पे, और आप यहाँ से निकल के जा रहे हैं। I have my own choices and life experience, you never care about you। तो आप बिल्कुल इनको भाव नहीं दे रहे हैं, मिर्ची लग रही है, बहुत कुछ आ रहा है, जा रहा है इमोशन। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जीज। तो क्या बोली कि नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप चांस नहीं दे रहे हैं। सच्चाई यूनिवर्स ने आपको छुपा दी है, इस कंडीशन में रखे थे, हो सकता है मारने के मूड में आ गए हो, कहीं बहुत ज़्यादा मलाई खाने के लिए इनको मिल रहा था। जब आप जैसे निकले तो इनका तो सडन वेल्थ, सडन पैसा, सडन चीज़ें, सडन इज्जत, सबकी बैंड बजी है, सिर्फ उसकी नहीं बजी। और आप निकल के गए हैं, जस्टिस आया है, तो उल्टा लगा भी है वहाँ पे जाके। आपका आंसू, आपका रोना धोना बेकार नहीं जाएगा, लगी है, ठीक ठाक लगी है उनको। सब उनके लाइफ में बहुत बेचैनी है, लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो बता रहे हैं आपको कि ये अच्छे पर्सन नहीं थे। और परमात्मा जो है, यूनिवर्स जो है, आपको इनसे दूर करके आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देख लीजिए, आप लोग पर्सन 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 करते हैं, आप जान तो जाओ कि जिस पर्सन के पीछे भाग रहे हो पर्सन कैसा है, कैसी है। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो डोंट टीच मी दैट। तो ये हमेशा से भागते रहे हैं, और अब ज़्यादा मत पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे इसी सब चीज़ों के लिए झगड़े हुए हैं। टावर आया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, जब कभी भी आप आए होंगे, बोले होंगे, भाग गए थे, अब आना चाहते हैं। क्या बात है, किसकी एनर्जी है भाई, गला चौक हो रहा है। अब आपके पास आना चाहते हैं, अब लेसन नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपने लेसन पढ़ाते पढ़ाते थक गए, अब परमात्मा जो है इनको लेसन जो सिखा रही है। आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। तो अभी तक ये सोच रहे हैं कि आप जो है लाइफ टाइम के लिए इनके बन जाएं, रीयूनियन चाह रहे हैं, रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, सब कुछ चाह रहे हैं। कोई इनको प्यार नहीं कर रहा है, कोई इनको इज्जत नहीं दे रहा है, कोई भी इनको कदर नहीं कर रहा है। आप क्या छोड़े कि दुनिया छोड़ गई इनको। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, तो कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। जिस चीज़ का घमंड था, अहंकार था, वो जो है इनकी लुटिया डुबो चुकी है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आप देख रहे हैं, और यहाँ भी आप फीलिंग्स भी देख रहे हैं। यहाँ भी तो जो लोग भगौड़े थे, भाग रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, चीज़ों से भाग रहे थे, आस्ते आस्ते आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन परमात्मा को पता है कि ये बंदा बंदी के साथ आपका कार्मिक फेज पूरा हो चुका है, इसीलिए इस वक्त जो है ये बंदा बंदी की एनर्जी ठीक नहीं है आपके लिए। इसलिए परमात्मा आपको इनसे दूर करके प्रोटेक्ट कर रही है। इसको आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी इसके बिहाफ पे। कोई पर्सनल मतलब डिसीजन ना बनाए, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी।